श्री हरिदास ठाकुर जी महाराज वृंदावन के परम संत अद्भुत तानसेन जी भी जिनके शिष्य थे। और हमारे हरिदास जी महाराज जब भजन करते 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 अपनी प्रसिद्धि को प्राप्त हुए तो बड़े बड़े विद्वान लोग और बड़े बड़े भगवत भक्त लोग भी उनके पास जा करके अपना हाथ दिखवाने लगे, महाराज हमारे जीवन में आप ही कुछ कह दो, कुछ अच्छा हो जाए। भजन का प्रभाव वो होता है कि भजनानंदी व्यक्ति ने आपको जो कह दिया वो पूरा जरूर होगा, वो पत्थर की लकीर बन जाती। हरिदास ठाकुर महाराज भी जो कह देते थे वो पूर्ण हो जाया करता था, इसलिए उनकी प्रसिद्धि देश विदेशों में होने लगी कि अरे हरिदास जी तो जो कह देते वो हो जाता है, चलो चलो हम भी चलते हैं, उनसे आशीर्वाद लेकर के आते हैं। हरिदास जी भी बेचारे परेशान हो गए कि अरे हद हो गई, अरे मैं तो भगवान का भजन करने के लिए बैठा हूं और ये लोग मुझे भजन करने को 1 घंटे नहीं दे रहे हैं। कहा मैं 24-24 घंटे माला लेकर के बैठा करता था और आज देखो तो बड़ा 2 घंटे आफत आ रही है, क्या करूं। अपने परिकर को बुलाया, अरे भैया तुम ही बताओ कोई ऐसा शांत जगह बताओ जहां जाकर के मैं भगवान का भजन कर पाऊं। शिष्य लोग बहुत ढूंढने लगे, ढूंढते ढूंढते एक जगह मिला, बड़ी भयंकर नदी बह रही थी, उस नदी में ना जाने करोड़ों मगरमच्छ। नदी के उस तरफ एक गुफा। शिष्यों ने कहा हरिदास जी महाराज अगर भजन करना चाहते हो एकांत में तो महाराज नदी पार करके उस गुफा में बैठ जाओ, वहीं आपका भजन हो सकता है, अपितु आप चाहो यहां वृंदावन में भजन कर लोगे तो महाराज ये जो जितने भी वृंदावन के और आसपास के जो क्षेत्र के लोग हैं वो आपको भजन करने नहीं देंगे। हरिदास जी महाराज कहने लगे एकांत वासा झंझट न झांसा, एकांत बताओ। बोले सामने चले जाओ। ठीक है भगवान। अब हरिदास जी महाराज बेचारे बड़ी मुश्किल से धीरे 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 नदी को पार करके उस गुफा में जाकर के बैठ गए और आराम से अपनी तुलसी की माला निकाली और ठाकुर जी के चरणों में मन को लगा करके बड़ी तीव्र गति से भजन शुरू कर दिया। अब जो ही तो भजन शुरू हुआ भगवान की माया ने देखा कि अरे हरिदास जी महाराज तो अकेले में भगवान का भजन करने आ गए हैं, अब मैं क्या करूं। भगवान की माया का तो काम है भजन में विघ्न डालना। आप लोगों ने देखा होगा वैसे तो आपको कभी कोई काम याद नहीं आएगा, कभी भी सोचोगे तो भी काम याद नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही आपने अपने हाथ में माला पकड़ी 15 साल पुराना काम याद आ जाता है। आता है कि नहीं, है ना। वैसे तो भजन में कभी भी याद नहीं आएगा कि हाँ भैया मेरा कौन सा काम है, नहीं काम है, लेकिन जो ही हाथ में माला आई सो ही महाराज अपनी सास की बात याद आई, तुरंत याद आ जाता है। ओहो मेरी सासू माँ ने आज से 20 साल पहले मुझसे ये कहा था, अब मैं क्या करूं। 20 साल तक अपनी पुरानी पीली साड़ी ढूंढ रही है लेकिन साड़ी मिली नहीं, लेकिन जो ही हाथ में माला पकड़ी सो ही याद आया, अरे राम राम उस गोदाम में पीली साड़ी रखी हुई थी, अब याद आया। माला पकड़ते ही काम याद आता है। ये क्या है, बोले भगवान की माया विघ्न डालती ही डालती है। हरिदास जी महाराज जब अपने हाथ में माला लेकर के और भगवान के भजन में लग गए, भगवान की माया से रहा नहीं गया। बोले इस बाबा जी की अभी मैं देखती हूं क्या कर सकता है, भजन में इतनी ताकत है कि नहीं, मैं भी तो देखो। अब भगवान की माया महाराज बड़ा ही सुंदर श्रृंगार करके और हरिदास ठाकुर के सामने गुफा में प्रकट हो गई। जाए तो हरिदास जी के सामने प्रकट हुई। हरिदास जी महाराज ने देखा, आंख बंद कर ली, हाथ में माला चली रही है। बोले इससे मुझे क्या लेना देना। माया ने देखा, घबरा गई, बोले हद है, बाबा जी ने केवल मुझे देखा और आंख बंद कर ली, अरे कम से कम एक बार प्यार से देख भी तो लेता, अब मैं क्या करूं। तो छम छम करके नाचने लगी, नाच करके मनोरंजन कर रहे कि चलो इसी बहाने हरिदास मेरी तरफ देख लेगा तो मैं इसके ऊपर अपना प्रभाव डाल दूंगी और इसका भजन छूट जाएगा। आंख बंद करिए, ठाकुर हरिदास जी महाराज बैठे हैं, इधर भगवान की माया ने नृत्य शुरू किया। जय तो महाराज
शीतल मंद सुगंधित वायु बहने लगी छम छम करके ये नृत्य करके आज हरिदास जी के मन को भटकाना चाहा, लेकिन हरिदास जी महाराज का मन भटक नहीं रहा है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण माला चली जा रही है। भगवान की माया पास में गई और हाथ जोड़ के बोली बाबा जी कम से कम एक बार देख ही ले, बाद में माला कर लियो। हरिदास जी महाराज ने कुछ जवाब नहीं दिया। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण माला चली जा रही है। अब एक बात बताओ, आपके पास कोई ऐसे सुंदर आकर के नृत्य करे तो आपका मन भजन में लगेगा क्या? लग सकता है? माला तो वही रुक जाएगी, तुम भी आनंद लेने लग जाओगे। अरे महाराज जो ही तो ढोल बजे तो हम भी नाच ले थोड़ा, मन तो यही करता है ना? तो आप लोग गाते भी ना, भंडारा में नाचे मारी बींदनी रे। अब मुझे तो नहीं आता, लेकिन जो ही तो महाराज भांगड़ा शुरू हुआ सो आप लोग भी ठुमका शुरू कर देते हो। मन थोड़ी भजन में लगने वाला है फिर। लेकिन हरिदास जी महाराज का मन देखिए, माया ने नाच के दिखा दिया महाराज, लेकिन आज हरिदास जी के मन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो तभी भी मुस्कुरा रहे हैं, कृष्ण के प्रेम में हरे कृष्ण जप रहे हैं। परेशान हो गई माया, माथा पीट लिया कि बाबा जी एक बार तो देख। हरिदास जी बोले क्या तेरी तरफ देखना भी था? माया बोली हद हो गई, मैं इतनी देर से दिखाने के लिए इतना नाच रही, ये कह रहा है देखना भी था। अरे हाँ बाबा जी एक बार देख ले, उसके बाद भले ही चाहे देखियो चाहे ना देखो, एक बार देख तो ले। अरे भगवान की माया मेरी बेइज्जती हो जाएगी। हरिदास जी कहने लगे कि देख अभी मेरा नियम चल रहा है, मैं अपना माला पूरा कर लूं, उसके बाद तेरी तरफ देख लूंगा, थोड़ी देर बैठ जा। अब हरिदास जी महाराज 1.25 लाख महामंत्र का जाप करने वाले महाराज, एक दिन का नियम पूरा करता कि दूसरा दिन शुरू हो जाता, फिर दूसरा दिन का नियम शुरू कर जाते तो महाराज तीसरा दिन लग जाता। माला खत्म ही नहीं हुई, नियम खत्म ही नहीं हुआ, देखने का टाइम नहीं मिला। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीत गया। भगवान की माया उठी जाने लगी। हरिदास जी कहने लगे अरे बहना कहाँ जा रही है, थोड़ी देर और रुक जा, बस माला पूरी होने वाली है। वो रुकी नहीं, दौड़ के गई, नदी के किनारे जाकर के उसने अपने सारे कपड़े उतार डाले और झीनी सी एक पतली सी साड़ी पहन करके माथे पे चंदन लगाकर, और वो भी तुलसी की माला लेकर बगल में बैठ गई। वो भी भजन करने लगी। बोली मैं तो तेरे मन में माया ना ला सकी, लेकिन तूने मुझे साधु बना दिया। हे महाराज मुझे भी बता कि तेरे पास ये गुण कहां से है। मैंने बड़े बड़े योगियों की परीक्षा ले ली, बड़े बड़े सिद्धियों की परीक्षा ले ली, बड़े बड़े भजनानंदियों की परीक्षा ले ली, आज तक किसी में इतनी हिम्मत ना हुई जब महाराज मेरे बस में ना हुआ हो। लेकिन महाराज मैंने तेरे मन में काम पैदा न किया, लेकिन तूने मेरे हृदय में राम को ला के बिठा दिया। अब बता मुझे क्या करना है। हरिदास जी महाराज ने वही गुफाओं में जो झाड़ियां निकली हुई थी, झाड़ियों को तोड़ा, मोटा सा गोल गोल घुमा करके कंठी बनाया, कंठी बना करके उसके गले में डाला और कान में हरे कृष्ण का एक मंत्र फूंक दिया और कहने लगी जा माया इस मंत्र का जाप करना, कन्हैया भी तुझ पे रीछ के तेरे सामने नाचे। माया को अपना चेली बना लिया। आप सोचो, ये है भजन का प्रताप, ये है भक्ति।